अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक शेर मेरी नज़र से गुज़रा, शेर तो पुराना है कि शेर ये था, तेरी ही शर्तों पे करना है अगर मुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। तो जब ये शेर मैंने पढ़ा, पहले भी बहुत पढ़ा, तो मेरे ज़हन में कुछ बातें आई, तो मैंने कहा वो मैं आज आपसे बातें करूं कि आजकल एक चीज़ ना बड़ी इन कोट्स देखती हूँ मैं, बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं इस पे, बहुत सारे लोग कि जी अनकंडीशनल लव, कि भी लव जो है हमें ऐसा लव चाहिए जो अनकंडीशनल हो। और तो जनाब सच बताऊं मैं आपको, तो मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, बहुत सारे रिश्तों को परखा है और बहुत मेरा एक्सपीरियंस है दुनिया का, ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे तो कहीं अनकंडीशनल लव नजर नहीं आया और ना ही मेरी नजर में कि कोई भी लव अनकंडीशनल हो सकता है। अ, हाँ, सिर्फ वो मैं अभी दुनिया की बात कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला की बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कमेंट करने लग जाएंगे, तो अल्लाह ताला की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम दुनिया में जो हमारे रिश्ते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो फिर लोग कहेंगे कि जी माँ की मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, तो जनाब वो भी नहीं होती है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। क्योंकि माँ की मोहब्बत भी इसलिए अनकंडीशनल नहीं होती है कि आपने भी देखा होगा कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें से जो बच्चा माँ बाप के साथ बहुत अच्छा है, माँ बाप की बहुत केयर कर रहा है, माँ बाप का कहना मान रहा है, उसी की वाहवा भी होती है, उसी को पेरेंट्स जो हैं वो चाहे माइंड हो ज्यादा दुआएं देती हैं, उसी को अपने कलेजे का टुकड़ा बताती हैं। मतलब 95% तो ऐसा ही है ना। अब इसको तो कोई नहीं झुठला सकता। मैं भी एक माँ हूँ, इवन क्या, तो मेरे भी बच्चों में से जो बच्चा ऑफ कोर्स कि मैं मुझे ज्यादा मेरी ताल करेगा, ज्यादा मेरे एहसास करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, तो मेरा वही बच्चा अच्छा लगेगा। तो अपने भी रख के सोचना चाहिए ना। एक बच्चा जो मेरा बड़ा बदतमीज होगा, रात दिन मुझसे जुबान चलाएगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, जमाने के आगे उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो वो मैं क्या उससे उसी तरह से उसको दुआएं दूं? नहीं ना, मैंने तो पेरेंट्स को लिटरली हाथ उठा के, दामन उठा के बदुआएं देते हुए भी देखा है अपने हालात में। तो फिर वही कहाँ से अनकंडीशनल लव हो गया? तो जो पेरेंट्स के जिनके बारे में और खासकर माँ के बारे में कहा जाता है कि जी उसकी तो मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं है, तो उसकी भी जब कंडीशनल मोहब्बत है तो फिर बाकी रिश्ते तो मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो हर रिश्ते में कोई ना कोई कंडीशन है। बेसिकली मोहब्बत जो है ना, आई थिंक सो कि जरूरत को नाम दे दिया गया मोहब्बत का, कि हम हमारी जिंदगी की कुछ जरूरियात होती हैं और हर किसी की अपनी अपनी जरूरियात होती हैं। तो वो जरूरियात पूरे करने के लिए वो किसी भी शख्स से हमारा जो रिलेशन होता है हम उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं और फिर हम रोना रोते हैं कि जी अनकंडीशनल लव आप कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव जो कोई आपसे करेगा। अब अगर खवातीन की बात करूं, चलिए हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं ना, एक हम शरई रिश्तों की बात करते हैं कि एक बीवी है, उसकी शादी हो गई, उसको अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से बड़ी मोहब्बत है, और लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो रात को 2-2 3-3 बजे घर आता है, घर पे पैसे नहीं दे रहा है, अफेयर चल रहे हैं उसके 10 बाहर। क्या वो औरत उससे उसका मोहब्बत करती है? बताएं। अगर उसको कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा या उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रांग होंगे या वो खुद नहीं इतनी स्ट्रांग होंगी, वो उसको छोड़ देगी, वो उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी सिर्फ? हाँ, अब किसी का कोई आसरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो अनकंडीशनल लव का ठप्पा अपने माथे पे लगा के उसके साथ सारी जिंदगी गुजार दे कि जी देखें ये तो इतना बुरा है मगर फिर भी मैं साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, तो वो मोहब्बत नहीं है। ठीक है, वो ये कि आपकी मजबूरी है बेसिकली। इसी तरह मर्द है,
एक बीवी है, वो पहले बड़ी मोहब्बत से शादी करके लाते हैं, वो बीवी घर में आए, उसके पेरेंट्स की इज्जत ना करे, उसको ख्याल ना रखे, या उसका कैरेक्टर सही ना हो, या जो भी XYZ, तो वो क्या हस्बैंड उससे मोहब्बत करता रहेगा? कभी भी नहीं करेगी। इसी तरह बहन भाई हैं कि अगर बहन भाई जो हैं उनमें जो है, जो बहन भाई आपसे अच्छा है आपको वही अच्छा लगता है, जो आपसे अच्छा नहीं है वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये तो खूनी रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, तो खूनी रिश्तों से हट के जो हम दुनिया में दूसरे रिश्ते तलाश करते हैं, लोगों से मोहब्बतें करते हैं, दोस्तियां करते हैं, फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस मान लेते हैं कि भाई ये तो हमसे बंदी या बंदा अनकंडीशनल लव करेगा, हम इसको जो भी करें साइकिक कर दें, ठीक है। वो अगला हमें 10 दफा फोन कर रहा है, हम तो फोन ना उठाएं, नखरे दिखाएं, या बोलेंगे जी हम तो बड़े बिजी हैं, हमसे तो ज्यादा बिजी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, आप तो फालतू हैं। तो वो आपसे क्या मोहब्बत करेगा यार, मुझे बताएं हम। इसी तरह जो है, किसी को आप डिसरिस्पेक्ट किए जाएं, कोई आपके लिए जो है वो पहाड़ पे चढ़ जाए लेकिन आप उसको वहां से धक्का दे दें, वो आपसे मोहब्बत करेगा, ये करेगी? कभी नहीं वो। और कुछ होते हैं वो जो क्या कहते हैं कि ऐसे लोग कि जिनके साथ ना आप जितना भी बुरा किए जाएं वो आपके पीछे 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 रहते हैं, आप समझते हैं ये हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, यार मैंने तो सर ये कर दिया, वाह। वो मोहब्बत नहीं कर रहे हो तो भाई वो ज़हनी मरीज होते हैं लड़के या लड़कियां, जो कि उनको आप जितना जलील और जितना ख्वार कर दें वो आपके पीछे 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 उसी तरह दुम हिलाते हुए चलेंगे। वो ज़हनी मरीज होते हैं, वो उनको एक जिद होती है कि यार बस इसको तो पाना ही पाना है, इसको बस अब ये कैसे। वो पाने के बाद जो है ना फिर आप तो वो हाल ही होते हैं, बड़े मैंने किस्से इस तरह के देखे हैं कि बस ये एक बेसिकली डार्क साइकोलॉजी होती है कि लोग आपके पीछे पड़कर और आपको ये जता जता कर कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आपके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देते हैं और आप उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं, और जब आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो फिर वो आपका वो हाल करता है। इसी पे मुझे याद आया, कल मुझसे एक मेरी कुलीग ने पूछा कि यार ये जो आजकल जगह जगह आ रहा है महबूब आपके कदमों में महबूब, तो ये वाकई सही है और कोई ऐसा है कि जो महबूब आपके कदमों में ले आए, इस तरह के जो वज़ाइफ बताए जाते हैं? तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक वज़ीफ़ा बता रही हूँ महबूब को कदमों में लाने का, वो ये है, आप भी सुन लें। वो ये है कि पहले महबूब के कदमों में बैठ जाओ, वो बोले यार ये तो मेरे कदमों में बैठ गया, ठीक है, फिर उसके बाद वो आपके खुद ही कदमों में आ जाएगा, और फिर आपने उसको जो जो बदले लिए ना पुराने वो सारे ले लिए। ये फैक्ट है। आपको मेरी बातें, मुझे पता है जो मैं बातें पहले भी कर चुकी हूँ, भी कर रही हूँ, बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन तभी मैंने इसका नाम अनफिल्टर्ड रखा है कि मैं यहाँ वो बातें करती हूँ कि जो बातें लोग ना तो करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, क्योंकि सच तो हम सुनना ही नहीं चाहते, हम तो खुद से भी झूठ बोलते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हम तो खुद से भी झूठ बोलते हैं, तो यार अपने आप से तो सच बोले ना प्लीज। पहली शुरुआत सच बोलने की यहाँ से कर लें कि खुद से सच बोले, फिर सारी दुनिया जो है ना वो साफ शफाफ नजर आएगी, कोई किसी किस्म के ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हरे ना नीले ना पीले। तो बस यहीं पे इस बात को मैं खत्म करती हूँ कि अनकंडीशनल मोहब्बत कोई नहीं होती, तो इसलिए अगर आप को कंडीशनल मोहब्बत कोई मिल रही है तो भी आप लकी हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो मोहब्बतें हैं ही नहीं। और अगर कंडीशनल मोहब्बत कोई मिल रही है ना तो उसकी कदर करें और उसी को संभाल के रखें और उसी में खुश रहें। ठीक है, मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।